तो 3 दिन में अयोध्या छोड़े जो चंपत राय, ये वहां की बार एसोसिएशन अब कह रही है। मतलब बार बार यह बात आ रही है कि 3 दिन में अयोध्या छोड़े चंपत राय, ये यहाँ की बार एसोसिएशन अब ये कह रही है। साथ ही अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक में आज ये भी फैसला लिया गया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए 173 सीआरपीसी के तहत वो कोर्ट भी जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी की टीम ने चंपत राय से पूछताछ की है। ये सूत्रों का दावा है कि एसआईटी की टीम ने चंपत राय से पूछताछ की थी, अनिल मिश्रा से भी की थी, गोपाल राव से भी की थी। उनसे जानकारियां ले ली गई थी। आखिरकार ये चोरी का मामला क्या है? सूत्र तो ये भी बताते हैं कि पुलिस की टीम ने एफआईआर दर्ज करने के बाद चंपत राय से भी आज पूछताछ कर ली। ये भी सूत्र बता रहे हैं। औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है कि चंपत राय का स्टेटस क्या है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि 5 जून को जो चोरी पकड़ में आने के बाद दावा किया गया, उस घटना के बारे में भी पुलिस ने चंपत राय से जानकारी ले ली है। ये सब सूत्र बता रहे हैं। औपचारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं, वही सूत्र, कि वो बिना किसी रोक टोक के अयोध्या से दिल्ली चले गए। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय ने अयोध्या छोड़ दिया। जहां की अयोध्या में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चंपत राय साहब वहां से निकल गए। उनके इस्तीफा पत्र को लेकर भी अब सवाल उठे हैं। यहां तक कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने एक पत्र जारी करके राम भक्तों को यह बताया था, देश को यह इन्फॉर्म किया था कि इस प्रकरण में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के त्यागपत्र प्राप्त हुए हैं ट्रस्ट को। इन पर ट्रस्ट अपनी बैठक करके विचार करेगा। पहले यह बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन आज खबर आई कि अब यह बैठक 6 जुलाई को हो रही है। यानी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है, 6 जुलाई को होगा। इस्तीफे की पेशकश हुई है, लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस्तीफे की पेशकश हुई है तो वो इस्तीफे की कॉपी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? देखे तो सही देश कि आखिरकार इस्तीफे में किसको संबोधित किया है चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने, क्या भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या तर्क दिया है कि क्यों वो इस्तीफा दे रहे हैं। हमको पता चलना चाहिए, तमाम चंदा देने वालों को पता लगना चाहिए कि आखिरकार इस्तीफे की भाषा क्या है। लेकिन वो नहीं बताया गया। केवल इतना कहा कि इस्तीफा प्राप्त हुआ है। ये भी नहीं बताया गया कि इस्तीफे को स्टेटस के बारे में फैसला अभी नहीं लिया गया, 6 जुलाई को लेंगे। यानी अभी स्टेटस जो इस्तीफे का है वो लटका हुआ है बीच में। गौर करने वाली बात है कि अब तक चंपत राय के इस्तीफे की चिट्ठी सार्वजनिक नहीं हुई है। अपनी इस्तीफे की चिट्ठी में चंपत राय ने क्या लिखा है ये भी नहीं पता। इस पर भी पर्दा पड़ा है। इस बीच अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वो गोविंद देव गिरी जिन्होंने इस्तीफा मिलने की बात उस प्रेस विज्ञप्ति में बताई थी। अरे भाई, कोषाध्यक्ष पैसे में हेरी फेरी हो, गड़बड़ी हो तो उसके लिए पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। क्यों? कोषाध्यक्ष पे क्या नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है? बड़ी बड़ी मगरमच्छ क्यों पकड़े जा रहे हैं? इनके लिए एसआईटी नहीं है क्या? अच्छा, एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? इसकी जांच ऊपर से होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार लूट ऊपर से हुई है। संघ परिवार वीएचपी के लिए यह मामला बहुत बड़ा बन गया है। इससे पीछे छुड़ाना आसान काम नहीं है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच करोड़ों राम भक्त ये भी अब जानना चाह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है। ऊंच नीच निवास नीच करतूती, देख नहीं सकई पराई विभूति। यानी ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों ने कितनी नीच हरकत की है। जिन लोगों को राम मंदिर की व्यवस्था और दान की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने भगवान और भक्त दोनों के साथ विश्वासघात कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से जांच चल रही है, उसे लेकर बहुत से लोगों के मन में निराशा का भी माहौल है। एसआईटी बनी, एफआईआर कथित तौर पर दर्ज भी हो गई, पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी दिखा दी, कुछ लाख रुपए बरामद भी कर लिए, लेकिन फिर भी लोगों को इस जांच से संतुष्टि नहीं हो रही है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। जैसे जब तक राम मंदिर से कितने रुपए का गबन हुआ यह कैसे पता चलेगा? अब तक कितने गहने और दूसरी बहुमूल्य चीजें जो सामान दान में चढ़ाए गए, गहने जेवरात सोना चांदी, वो गायब हुई हैं क्या? कितना है ये? गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने क्या क्या खुलासे किए हैं? किसने किसकी चोरी में क्या भूमिका थी? इन 8 लोगों ने क्या क्या किया है? आरोपियों से कड़ी पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी क्यों नहीं ले रही है? क्यों इनको न्यायिक कस्टडी में भेजा जा रहा है? पुलिस क्यों इस मामले में
कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। 13 जून को एसआईटी के गठन के बाद पिछले 16 दिनों में एसआईटी ने अपनी जांच को पूरी तरह सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस कथित तौर पर इस्तीफा देने के बाद ट्रस्ट ने उनका इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं किया? जब जांच अयोध्या में चल रही है तो चंपत राय दिल्ली क्यों चले आए हैं? उनको अयोध्या से क्यों जाने दिया गया? ये कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। और समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि जिन लोगों ने भी इस तरह का किया है, आस्था और हमारी श्रद्धा से खिलवाड़, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था। वाकई में खलनायकों वाला काम किया है कि नहीं किया? आप खुद ही सोच के बताइए। कितनी अजीब विडंबना है कि जब मन में निराशा और संकट के भाव होते हैं तो रामचरितमानस से एक चौपाई पढ़ने की सलाह दी जाती है। ध्यान से सुनिएगा। दीनदयाल बिरदू संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। लेकिन राम मंदिर के दान पर आए इस संकट पर, इसकी जांच पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे देखकर लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस मामले में कुछ अपडेट आपको बता देता हूं। आज सभी 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों के लिए और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब अगली सुनवाई 13 तारीख को होगी, 13 जुलाई को। तब तक जेल में रहेंगे आरोपी। सबको इस बात की हैरानी हुई कि इस बार भी पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी, जबकि इस तरह के मामलों में आरोपियों का मुंह खुलवाने के लिए पुलिस कस्टडी मांगी जाती है। पुलिस कड़ाई से उनसे पूछताछ भी कर सकती है। इसके अलावा पुलिस ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की, ऐसा कथित तौर पर सूत्रों ने बताया। उनके बयान भी दर्ज कर लिए गए, लेकिन क्या उन्होंने बताया ये सार्वजनिक नहीं हुआ है। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट आज पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए पूछा कि इतनी जल्दी क्या है, ऐसी बेसब्री क्या है। अब इस मामले को छुट्टियों के बाद सुना जा सकता है। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। चंदा चोरी मामले में अब पुलिस की जांच बैंकों की तरफ मुड़ गई है। आज पुलिस ने अयोध्या की 5 बैंकों में जाकर पूछताछ की और बैंक मैनेजर्स को नोटिस दिए। इसमें पुलिस को कुछ बैंक कर्मचारियों पर भी शक है। आज पुलिस 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए सबसे पहले एसबीआई के अयोध्या धाम के ब्रांच ऑफिस पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट लिए। अब ये जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा जमा हुआ है। हालांकि सोच के कुछ अजीब लगता है कि जो आदमी चोरी कर रहा है वो चोरी का पैसा क्या खाते में जमा कर रहा होगा। पुलिस को इस बात का भी शक है कि 8 आरोपियों ने बैंकों में किसी और खाते में पैसा जमा कराया है क्या। अगर ये पुलिस को शक है तो पुलिस को लोगों की कस्टडी लेनी चाहिए थी, इनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। ये तो न्यायिक कस्टडी में चले गए। पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक समेत 5 बैंकों को नोटिस जारी किया है। आज इस मामले पर एक हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये 5 जून का सीसीटीवी फुटेज है, वो पहला दिन जब चोरी की वारदात हुई थी अयोध्या राम मंदिर में, जिसमें इस फुटेज में दिखता है कि अयोध्या पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर छापा मारकर हिरासत में लेते हुए दिखाई दे रही है। ये पहला मामला था, पहली गिरफ्तारी थी। पहली बार किसी को हिरासत में लिया था, गिरफ्तारी नहीं, हिरासत बोल सकते हैं। इसमें पुलिस के हाथ में काले रंग का बैग भी दिखाई देता है। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस को ये बैग आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से मिला। इस वीडियो के बाद से चंपत राय पर आरोप लग रहे हैं कि जब चंपत राय को इस मामले की जानकारी 5 जून को पुलिस के द्वारा मिल गई थी तो उन्होंने तब एफआईआर क्यों नहीं करवाई, तब ये ट्रस्ट चुपचाप क्यों बैठा रहा, चंपत राय मुंह पर चुप्पी क्यों साधे रहे। चंपत राय तो 7 जून को भी इस पूरे मामले पर झूठा बता रहे थे। उन्होंने एकमात्र बयान 7 जून को दिया है। इस मामले पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि जब पुलिस का आरोपी अविनाश के घर से कैश मिल गया था तो पुलिस ने उसी वक्त इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की थी। यूपी पुलिस, अयोध्या पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जब 5 तारीख को जो कर्मचारी थे रुपया गिनने वाले, उनके घर से रुपया बरामद हुआ, छापेमारी हुई,
तो जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उन्होंने 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं?